मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे? आशा करते हैं बहुत बढ़िया होंगे। आप लोगों को एस्पेक्ट विजन में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग अब जो है देखेंगे ट्रायंगल लॉ हो गया, अब देखेंगे पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललो का मतलब क्या होता है? पैरेललोग्राम लॉ मतलब पैरेलल हो, नहीं रे, एक दूसरे का एंगल बराबर नहीं हो लेकिन पैरेलल, सामने सामने कब बराबर होते हैं ना। देखो पैरेललोग्राम कैसे बनता है, तो सबसे पहले पैरेललोग्राम समझते हैं कैसे बनता है। तो कुछ इस प्रकार बनता है पैरेललोग्राम बनता है, सॉरी, ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं इस तरह इसका दो डायगोनल होता है, पता ही है सबको, समझ में आ रही बात। दोनों डायगोनल कितना डिग्री पर इंटरसेक्ट करेगा, कितना डिग्री पर? अरे वही 90 डिग्री हमेशा। चलिए समझिएगा, बोलता है क्या कि अगर यदि, सुनना, हम लोग समझना पड़ेगा कि आखिर ट्रायंगल लॉ क्या होता है और पैरेललोग्राम लॉ, दोनों तो एक ही है, नहीं है दोनों एक। पैरेललोग्राम लॉ से भी हम लोग जोड़ते हैं दो वेक्टर को, ट्रायंगल लॉ से भी जोड़ते हैं। आखिर दोनों क्यों निकाला गया इस तरह, ये क्यों निकाला गया, पहले ये समझो, समझ में आ रही बात। सबसे पहली बात तो सुनना, ट्रायंगल लॉ जब देखे थे तो एक ही बॉडी पर दो गो फोर्स लग रहा था, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, कहीं ना कहीं लग रहा था बच्चा। इसका मतलब है कि एक ही बॉडी है, दो फोर्स लग रहा है, एक इधर की ओर कोई बच्चा इधर से धकेल रहा है, कोई ऊपर की ओर खींच रहा है। समझ में आ रही बात? इसका मतलब क्या समझा कि ट्रायंगल लॉ में एक ही बॉडी पर अलग अलग फोर्स लगे तो उसका रिजल्टेंट निकालते हैं हम लोग। एक ही बॉडी पर अलग अलग जगहों पर, नहीं क्या बोले, एक ही बॉडी पर अलग अलग जगहों पर अगर दी अलग अलग फोर्स लगे, है ना, तो हम लोग ट्रायंगल्स लॉ का उपयोग करते हैं। जबकि एक ही बॉडी पर एक ही पॉइंट पर दो अलग अलग फोर्स लगे तो हम लोग उसके लिए पैरेललोग्राम लॉ यूज करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई बॉडी ए है यहां पर, ठीक है, ये कोई पॉइंट है, इस पर एक फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है बी, है ना, और एक फोर्स इधर की ओर लग रहा है ए, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो एक फोर्स इधर की ओर लग रहा है, एक फोर्स उधर, एक ही पॉइंट पर दो फोर्स लग रहा है, नहीं। तो इसको अगर दिस सॉल्व करना है, मान लेते हैं एंगल कुछ बना रहा होगा, थीटा अल्फा कुछ भी, है ना, तो थीटा एंगल मान लेते बना रहा है, ठीक है बच्चा। तो अगर यदि हमको इसका वैल्यू निकालना है, थीटा क्या है, ये दोनों के बीच का एंगल है, रिजल्टेंट का नहीं, डायरेक्शन हम लोग नहीं बता सकते हैं। ये थीटा बता रहा है कि ए से डायरेक्शन बी का इधर, रिजल्टेंट का डायरेक्शन नहीं है, ये अलग से हमको एंगल उसका मानना पड़ता है। समझ में आ रही बात। तो एक ही पॉइंट पर एक ऑब्जेक्ट पर, है ना, अगर दी फोर्स दो अलग अलग वर्क काम कर रहा है, मतलब दो अलग अलग वेक्टर्स काम कर रहे होंगे, तो इसमें हम लोग पैरेललोग्राम लॉ लगाते हैं। जबकि जो उधर कर रहे हैं, जो ट्रायंगल्स लॉ था, उसमें एक ही बॉडी पर दो अलग अलग बिंदुओं पर, एक ही बॉडी तो एक ही था लेकिन दो अलग अलग बिंदुओं पर उस पर जब फोर्स लगा रहे थे। समझ में आ रहा बात? कोई दिक्कत? तो पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि अगर यदि किसी भी कोई दो वेक्टर जो है कि किसी भी पैरेललोग्राम के साइड को अगर डिनोट करता है, नहीं, ये मान लेते हैं कि ये ए है, बी है और ये क्या है, ए है, दो वेक्टर है और ये दोनों साइड है और एक ही पॉइंट पर अगर लग रहा है फोर्स या वो वेक्टर, है ना, तो याद रखिएगा कि इसका तो इस तरह हम लोग शिफ्ट करा सकते हैं, पैरेललोग्राम बना दिए इस तरह। समझ में आ रही बात? तो इसका जो डायगोनल होगा, क्या होगा, इसका जो डायगोनल होगा वही मेरा क्या देता है, रिजल्टेंट देता है। समझ में आया कि जब एक ही पॉइंट पर दो को वेक्टर्स काम करता है, ठीक है, एक ही पॉइंट पर दो वेक्टर्स अलग अलग काम करता है, अलग अलग डायरेक्शन में काम करता है, ठीक है, तो हम लोग पैरेललोग्राम लॉ लगाते हैं। अगर दी दो वेक्टर जो है किसी पैरेललोग्राम के दो साइड को बताता है
तो उसका रिजल्टेंट जो होगा ना वो डायगोनल देगा। समझ में आ रही बात? तो लिखेंगे बिना देर करते हुए, सर इतना देर तो देर कर दिया, अरे समझा दिए बच्चा, टेंशन नहीं होगा कभी लाइफ में। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो ये बी है तो ये भी बी होगा क्योंकि पैरेलल है एक दूसरे के। ये ए है तो ये भी क्या होगा? ए होगा क्योंकि पैरेलल है। नहीं तो ये पैरेललोग्राम लॉ का पैरेललोग्राम जो क्वाड्रेंट होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है, वो उसका ये एग्जाम्पल क्या बोल सकते हैं, डायग्राम है। ठीक है, अब इससे हम लोग इसका सबसे पहले क्रियाक्रम करते फिर आगे बढ़ेंगे। when two or more two vectors acting on a body at same point, then the parallelogram law of addition of vectors is used, है ना? तब हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो सुनिएगा, अगर यदि दो वेक्टर है ना, इफ two vectors are the side of a parallelogram, then the resultant is given by its diagonal। ठीक है, तो रिजल्टेंट कौन देगा? उसका डायगोनल कौन है? ये वाला। समझ में आएगा? तो बोलोगे कि नहीं सर इधर वाला कोई दिक्कत नहीं है भाई, अपोजिट डायरेक्शन में इधर खींच दो। समझ में आ रही? कोई टेंशन नहीं होता है इस सब में। ठीक है, तो मान लेते हैं, ठीक है, ABCD कोई एक पैरेललोग्राम लॉ है। ठीक है, लेट two vectors A and B indicates the side of a parallelogram, then which is at theta angle and shown in figure, जो फिगर में दिखाया गया है। ठीक है, तो समझिएगा कि ये मान लेते हैं कि ए है ना, और एक वेक्टर इधर लग रहा है बी। ठीक है, समझ में आ रही बात? कितना एंगल पर? थीटा पर। ये दो साइड है किसका? पैरेललोग्राम का। तो इसको आप लोग यहां से ऐसे बना सकते हैं क्या? क्योंकि पैरेललोग्राम है तो ये साइड बराबर होगा ना? ठीक है, और ये साइड बराबर होगा। ठीक है, कितना एंगल? थीटा पर। पल्ले पड़ रहा है, यहां से एक लंब डाल दीजिए, है ना, ABCD, यहां से लंब डाल दीजिए, कोई दिक्कत? ये बी वेक्टर ना, एंगल कितना? थीटा। तो रिजल्टेंट जो देगा तो कौन देगा? ये बना देगा जी, डायगोनल R बराबर देगा A प्लस कितना B। कोई दिक्कत? समझ में आ रही बात? ठीक है, मान लेते हैं कि ये जो रिजल्टेंट जो है वो फाइनल रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है? A से अल्फा। ठीक है, वही डायरेक्शन भी निकालना है प्लस में इसका मैग्नीट्यूड। अच्छा, अभी तुरंत हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़े थे, ये क्या मिलेगा हमको? B cos थीटा। ठीक है, ये क्या मिलेगा? B sin थीटा। कोई दिक्कत है बच्चा? समझ में आ रही बात? तो निकालते हैं हम लोग, सेम प्रॉपर्टीज, सेम चीज, सारा चीज वही है। नहीं निकालने का तो इसका बहुत तरीका है, लेकिन
तरीका बहुत है, लेकिन हम लोग निकालेंगे अभी सिंपल तरीके से, ठीक है, ताकि सब बच्चे को समझ में आए। 12th की बात करें, इसका 2 मेथड बताएंगे निकालने के लिए, पहला तो हो गया, दूसरा भी बता सकेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है पहला से ही समझ जाओगे तो खाई दूसरा टेंशन लोगे, ठीक है। वो 12th वाले के लिए है, उसके एक फॉर्मूला आता है ना, एंगल निकालने के लिए, उस पर हम डिपेंड करेंगे, ठीक है, लेकिन वो सब जरूरी नहीं है अभी, ठीक है ना। धीरे धीरे जब तुम लोग इंप्रूव करोगे तो धीरे धीरे अपने वो फॉर्मूला पर सीख जाओगे, ठीक है। ऐसे जनरली हम दोनों पे निकालते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है यार, वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है ना। तो समझो, तो बी साइन थीटा, तो यहां से हम लोग एक ट्रेंगल लेते हैं फ्रॉम, ट्रेंगल क्या, ए सी और क्या ई, ए सी ई, है ना। ए सी में देखा जाए तो क्या मिलेगा हमको, ए सी का स्क्वायर बराबर क्या बच्चा, बोलो, सी ई का स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो, तो ए सी कितना है बच्चा, आर है, आर का स्क्वायर हो जाएगा। सी कितना बच्चा, तो सी सर बी साइन थीटा आप बोले थे, सही बात है भाई, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस ए ई कैसे लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी का होल स्क्वायर। एक भी चीज हम नहीं छोड़ रहे हैं, क्यों पता है, हमको पता है, क्योंकि इसमें 10th का भी बच्चा होगा, समझ में आ रही बात, इसीलिए सबको हिंदी में भी इंग्लिश में भी सारे चीज में डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। टेंशन नहीं लेना बच्चा, ऐसा होता है, किसी किसी को इंग्लिश में प्रॉब्लम हो जाता है, कोई बात नहीं, पहला सेमेस्टर है यार, धीरे धीरे पढ़ोगे अपने इंप्रूव हो जाता है। खुद हम लोग भी पढ़े हुए हैं, बताओ, हिंदी मीडियम में हम भी थे, लेकिन डायरेक्ट एक बार में इंग्लिश में चल गए, पर अब प्रभाव नहीं पड़ा। पहला सेमेस्टर में थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, फिर धीरे धीरे अपने बन जाता है, टेंशन क्या लेता है तू लोग यार, है ना, ठीक है। तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इसको लिखोगे तो ए बी कितना है बच्चा, ए है, अब प्लस ई कितना है, ये बी कॉस थीटा, नहीं, देखो दोनों का सेम फॉर्मेशन आता है, लेकिन निकालने का तरीका अलग अलग, रिजल्टेंट तो वही मिलेगा हमको, रिजल्टेंट दो वेक्टर का अलग हो नहीं सकता है, ठीक है ना, लेकिन रिजल्टेंट तो सेम ही मिलेगा, लेकिन तरीका अलग अलग है, नहीं क्यों, क्योंकि ये एक ही पॉइंट पर दो वेक्टर्स काम कर रहा था, ए और बी, समझ में आ रही बात, ठीक है। आर स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है जी, अब प्लस कितना 2ab कॉस थीटा। बहुत सिंपल है बच्चा, लेकिन हाँ बकैती नहीं करना है, पढ़ना है आराम से, फालतू वाला चीज़ नहीं। तो बी स्क्वायर ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर और प्लस 2ab कॉस थीटा। हमको नहीं था कि हम लोग बहुत मजे मजे से ये वो बोल बोल करके पढ़ाते हैं, नहीं, मजा तो लेना ही है, लाइफ तो मजे का ही है, लेकिन पढ़ना भी जबरदस्त है, ठीक है। मेरा मोटो ही रहता है कि मजे से पढ़ो, बस जब तक मन करे तब तक पढ़ो और उसके बाद सो जाओ, नींद आने लगे सो जाओ, एकदम ऐसा नहीं करना है कि एकदम पढ़ रहे हैं, नहीं भी दिमाग में आ रहा है फिर भी पढ़ रहे हैं मम्मी पापा को दिखाने के लिए, नहीं, ठीक है, जब नींद आ जाएगा सो जाना, ठीक है। चलो समझो, तो कितना मिलेगा, आर स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, अब प्लस ए स्क्वायर अब प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है बच्चा। इसीलिए r बराबर लिखेंगे रूट का अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, समझ में आया। तो ये मेरा क्या निकल गया, रिजल्टेंट निकल गया, है ना। अब हम लोग डायरेक्शन निकालना है कि जो डायरेक्शन है ना, अल्फा जो एंगल है ना, एंगल ही तो बताता है डायरेक्शन, ठीक है। किसी भी वेक्टर्स का जो डायरेक्शन बताता है, कौन बताता है, एंगल बताता है, ठीक है ना। तो रिजल्टेंट का अगर डायरेक्शन निकालोगे, है ना, फ्रॉम ए से अगर निकालना चाहोगे, द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट एट एंगल एट फ्रॉम लेते हैं, फ्रॉम ए, वेक्टर ए से, है ना, ए से निकालेंगे तो कितना मिलेगा हमको, देखो तो हम लोग देखेंगे यहां से अगर फिर लेते हैं ट्रेंगल, किसमें, ट्रेंगल वही वाला ए सी और ई में, ए सी ई में, ठीक है, फ्रॉम ट्रेंगल ए सी, क्या लिख सकते हैं बच्चा, देखो तो ये अल्फा है ना, tan थीटा लगाएंगे, तो tan थीटा बराबर लिखेंगे, tan अल्फा बराबर, सॉरी थीटा नहीं, tan अल्फा बराबर क्या, सी ई और डिवाइडेड बाय कितना, ए ई, tan थीटा बराबर ये होता है P बटे B, ठीक है। तो देखिए C तो C रहेगा,
लेकिन ए को हम दो पार्ट में तोड़ेंगे, क्यों? क्योंकि इसका तो डायरेक्ट ये वाला ये डायरेक्ट तो है नहीं ए, है ना, तो इसीलिए दो बार पता है, तो इसीलिए ए और बी कॉस थीटा कर देते, ए प्लस क्या बी कॉस थीटा, है ना। ओ हो डायरेक्ट कर दिए रे बच्चा बी, ठीक है। तो सी कितना है? बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए बी कितना है? ए, अब बी कितना है? बी कॉस थीटा, ठीक है। तो अल्फा बराबर हो गया कितना? tan इनवर्स, है ना, बी साइन थीटा अब बटे ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। तो ये मेरा सही आंसर, ठीक है। तो ये डायरेक्शन पता चल गया, अल्फा का वैल्यू पता चल गया। कोई दिक्कत? आप कितनों वेक्टर को कुछ भी कर दीजिए, अगर दी डायरेक्शन नहीं निकाले होंगे ना तो वेक्टर गलत हो जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा न्यूमेरिकल्स बनाने के टाइम में, है ना, रिजल्टेंट निकाल दिए, रिजल्टेंट के बाद डायरेक्शन बहुत जरूरी है, जरूरी निकालना होता है, ठीक है ना। अभी न्यूमेरिकल्स करेंगे बहुत सारे, ठीक है। चलिए